तमाम ही नाज़रीन को, तमाम ही व्यूअर्स को अस्सलामुअलैकुम। जिस भी हम काम के लिए, जिस भी मकसद के लिए ये वीडियो बनाते हैं, उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि हमने इल्म की शमा को जलाना है और लोगों तक फैलाना है। ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज भी था और वैसे भी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिन लोगों की अप्रोच अकेडमीज़ तक या ऐसे रिसोर्सेज़ उनके नहीं हैं कि वो फ़ी अफ़ोर्ड कर सकें या कुछ इस तरह कर सकें, तो ये प्लेटफ़ॉर्म उनके लिए बनाया जा रहा है ताकि वो बिल्कुल तरतीब के साथ और बिल्कुल वन बाय वन एक-एक वीडियो सुन के, समझ के अपना नॉलेज बढ़ा सकें, ठीक है? तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हमने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं, ठीक है? हमारा पहला ग्रुप आपके सामने है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था टोटल हमारी 55 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से 6 होते हैं कंपल्सरी और बाकी 49 जो हैं वो ऑप्शनल हैं, ठीक है? 49 ऑप्शनल में से हमने 6 चूज़ करने हैं 100 मार्क्स के। और अगर हम कोई भी सब्जेक्ट 200 मार्क्स का चूज़ करते हैं तो फिर हमें बाकी 4 सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ेंगे। 200 का एक हो जाएगा और बाकी 100 यानी कि हमें 600 मार्क्स ही कंप्लीट करने हैं ना। 600 के तो कंपल्सरी हैं, तो 600 हमें ऑप्शनल का बनाना है सेट पूरा। तो हर ग्रुप में से आप सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। पहली इसकी लिमिट और शर्त ये है कि आपने एक ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। जो इसका पहला ग्रुप है वो है 200 नंबरों वाला। हर सब्जेक्ट के 200 मार्क्स हैं। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट होता है जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, जिनका एमबीए है, जिन्होंने एमकॉम किया हुआ है, तो उनके लिए तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग और इकोनॉमिक्स ये बहुत बेहतर सब्जेक्ट है। ये जो 11th और 12th है कोड नंबर, बल्कि मैं सब्जेक्ट्स बोल देती हूँ अगर कोई सिर्फ सुन ही रहा है। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, 200 ठीक है इनका। तो इसमें जो मोस्ट ट्रेंडी दो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। ये दोनों अगर आप सब्जेक्ट रख लेते हैं और आपका बैकग्राउंड इनका नहीं है, आप कवर कर पाएंगे, इंशाल्लाह आप कवर कर पाएंगे। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में आपने सारा अपने मुल्क को, करंट अफेयर्स को और हमारी जितनी भी हिस्ट्री है उसे डिस्कस करना है। और सेम इसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस जो है आपके एट अ टाइम 3 सब्जेक्ट्स कवर करता है, जिसमें वो 30 to 40% आपका करंट अफेयर्स कवर करता है, 10 to 20% आपका पाकिस्तान अफेयर्स कवर करता है। और इसके साथ ये बहुत ईजी होता है और एक सब्जेक्ट आप पढ़ लें तो 1 2 3 और सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती, सारी चीज़ें रिपीट फॉर्म में आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन इन्हें चूज़ नहीं करना चाहता और वो एमबीए एमकॉम जैसे मैं पहले बात कर रही थी, तो वो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग लिखा हुआ है, तो वो इस फील्ड को भी लेके चल सकता है। इसमें मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, 150 प्लस आप ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा है। ये आपने खुद सोचना है कि आप किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझते हैं या आपको ऐसा ये लगता है कि आप एक टाइम में या थोड़े से टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते हैं, सो आई विल रेकमेंड कि आप इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों में से किसी एक को चूज़ कर लें। उसमें ऐसे हो जाएगा कि आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा जो आपकी करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश ऐसे के बहुत से ऐसे करंट इश्यूज़ भी होते हैं, तो उनमें आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। अगले ग्रुप में हम जाते हैं। अगले ग्रुप में भी हमारे सब्जेक्ट्स दो हैं, 200 वाले फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जिनका फिजिक्स है मैं उन्हें बिल्कुल सजेस्ट करूंगी कि वो फिजिक्स लाजमी रखें, क्योंकि फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बाकी केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथ्स और प्योर मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी इतने ट्रेंडी और इतने मार्क्स गेनिंग नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी टांग खींच लेते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर किसी को ऐसा लगता है, किसी ने एमफिल किया हुआ है या जिसकी बहुत अच्छी ग्रिप है मैथ्स पे और केमिस्ट्री पे, आई सजेस्ट कि वो ये ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे आ जाता है ग्रुप 3। इसमें है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये बहुत मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, ये लंबा है थोड़ा सा, इसका सिलेबस थोड़ा सा कवर करने में प्रॉब्लम होती है। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट जो है, ये सब्जेक्ट इंजीनियरिंग का है। जो इंजीनियर्स हैं मैं उन्हें बोलूँगी कि वो ये वाला सब्जेक्ट ज़रूर रखें। और उसके बाद हमारा ग्रुप 4 है, उसमें आ जाता है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया। बहुत मज़े का सब्जेक्ट है, अगर कोई दिल से पढ़ना चाहे
जिसको हिस्ट्री अच्छी लगती है। और ऑनेस्टली ऑनेस्टली मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो कहेगा भाई मुझे हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं हिस्ट्री को देख के मुंह ऐसा वैसा बनाना शुरू कर देते हैं, और मैं खुद बना रही हूँ, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया का आजकल काफ़ी ट्रेंड हो गया है, क्योंकि 2018 का जो भी हमारा रिटन टेस्ट आया था उसमें बहुत से स्टूडेंट्स को हिस्ट्री ऑफ यूएसए में बहुत मार पड़ी थी, बहुत ज़्यादा। इन्होंने अब नया ट्रेंड बना दिया है कि हम दूसरी कंट्रीज़ की हिस्ट्रीज़ को क्यों पढ़ें, हम अपनी हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते। आजकल के लोग जो हैं वो ज़रा ज़्यादा इसकी तरफ जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया की तरफ। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, फिर ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ यूएसए है। ये सारी 4 हिस्ट्रीज़ एक साइड पे और हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया एक साइड पे। फ्रेंड्स हैं वो ज़रूर हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया को ही चूज़ करें, ठीक है। उसमें ये हो जाएगा आपका पाकिस्तान अफेयर्स भी कवर हो जाएगा, और आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में कौन सी ऐसी बातें हैं जो अभी तक आप नहीं जान सके। और इसके अलावा जो हमारा अगला ग्रुप है, ग्रुप 5, उसमें हमारे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट्स हैं, जेंडर स्टडीज़ वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट, और उसके बाद है इन्वायरमेंटल साइंसेज, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। अच्छा, मैं वन बाय वन बता रही थी, सॉरी। जेंडर स्टडीज़ जो है वो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं कहूँगी आप ज़रूर 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 ऑप्ट करें। उसकी रीज़न ये है कि जेंडर स्टडीज़ के 5 करेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली ये कि ये मार्क्स गेनिंग है, 100%। आप 90 प्लस मार्क्स ले सकते हैं, 80 प्लस तो ऐसे ही आ जाएंगे अगर आपने बहुत अच्छी जेंडर स्टडीज़ पढ़ ली है, और 90 उनके लिए जिनकी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, उनकी स्किल्स बहुत ज़्यादा पॉलिश हैं, तो वो भी ले सकते हैं 90 प्लस, ठीक है। और दूसरी इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि ऐसे में हर दफ़ा फेमिनिज़म या फेमिनिज़म के अलावा जेंडर के हवाले से कोई ना कोई क्वेश्चन आया ही रहता है, तो आप इजीली एक ऐसे का टॉपिक भी इसमें कवर कर पाते हैं। और तीसरे नंबर पर इसका सिलेबस बहुत थोड़ा है। और चौथे नंबर पर इंटरनेशनल लेवल पे आने वाला ये एक इशू है। अगर आप सीएसपी बनना चाह रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल पे आपकी डिबेट्स होंगी, तो एक नॉलेज आपका इसमें एक्सटेंड हो जाएगा। और फिफ्थ नंबर पर ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी है इन्वायरमेंटल साइंसेज के हवाले से। इन्वायरमेंटल साइंसेज भी अच्छा सब्जेक्ट है, मैं इसे बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन अगर जेंडर स्टडीज़ और इन्वायरमेंटल साइंसेज इन दोनों में से आपने कोई चूज़ करना हो तो जेंडर स्टडीज़ को चूज़ करिएगा। एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं करना आपने, इसका बहुत लंबा सब्जेक्ट है। बॉटनी साइंस के ही सिर्फ कैंडिडेट्स रख सकते हैं, जोलॉजी भी वही रख सकते हैं। लिटरेचर बिल्कुल चूज़ नहीं करना आपने, मार्क्स बहुत कम आते हैं। और उर्दू लिटरेचर तो भूल के भी मत आप चूज़ करिएगा, वरना जितने भी हमारे दिल्ली के और लखनऊ के जितने हमारे उर्दू के हैं राइटर्स और ये वो सारे जाग उठेंगे, ठीक है। तो इसमें जेंडर स्टडीज़ और 30% कहूँगी इन्वायरमेंटल साइंसेज, अगर कोई सिलेबस इसका कवर कर ले इन्वायरमेंटल साइंसेज का। और ग्रुप 6 में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ। लॉ वही कर सकते हैं जिनका एलएलबी है, और या जिनको सारी जो हैं आर्टिकल्स आते हैं, सारी चीज़ें आती हैं। एलएलबी के लोगों की अब ये वाली जो है पूरी फील्ड आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बहुत इजी है, आप उसके साथ भी जा सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ जो है वो अगर आप आईआर रखते हैं तो कोई 5 to 10% आपका इंटरनेशनल लॉ कवर हो जाता है। इंटरनेशनल लॉ का बहुत थोड़ा सा सिलेबस है, बिल्कुल गिने चुने से आपके आर्टिकल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। कोई 8 to 10 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं अगर आप इंटरनेशनल लॉ तैयार करते हैं। मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस, ये भी अच्छा सब्जेक्ट है अगर आपकी इस पर ग्रिप है तो। मर्केंटाइल लाइफ बहुत अच्छा है ये वाला भी। क्रिमिनोलॉजी वन ऑफ माई फेवरेट्स, क्रिमिनोलॉजी आप रख लें तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। फिलॉसफी आपने भूल के भी नहीं रखना क्योंकि आप फिलोसोफर नहीं हैं, ठीक है। और ग्रुप 7 आ जाता है, इसमें है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। आप ये अगर सब्जेक्ट रख लेते हैं तो इसमें बहुत सी आप इधर उधर की बातें करके अपने आप को लेके जा सकते हैं। इसमें थोड़ा सा एलिमेंट होता है साइकोलॉजी का, क्योंकि मैस कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म एक माइंड बॉगलिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें हमने लोगों की माइंड गेम चेंज करनी होती है, ठीक है। जो पीएमएस के सारे हमारे एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए ये बड़ा बेहतरीन कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि वो जर्नलिज्म को इधर भी पढ़ेंगे और साथ में पीएमएस में भी पढ़ सकते हैं। साइकोलॉजी वही लोग रख सकते हैं जो साइकोलॉजी समझते हैं। साइकोलॉजी थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसमें बायोलॉजी वगैरह के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, तो देख लें आप। और ज्योग्राफी ये टफ़ है, थोड़ा सा ड्राई सब्जेक्ट है, प्लीज़ डोंट ऑप्ट। और सोशियोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, आप रख सकते हैं। सोशियोलॉजी में आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं क्योंकि आपने अपना सोशल सराउंडिंग के बारे में बात करनी होती है। कुछ इसमें ऐसे लॉज हैं जो बताए हुए हैं हमें,
तो वो आपने इसमें बताने होते हैं। एंथ्रोपोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी सेम वर्थ रखता है, ठीक है, इन दोनों में से आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लैंग्वेजेस। पंजाबी है, पंजाबियंस जितने हैं भाई, हैट्स ऑफ टू यू, आई एम ऑल्सो पंजाबी। सो पंजाबी में बहुत मार्क्स आते हैं, सिंधी में भी बहुत मार्क्स आते हैं, पश्तो में भी, बलोची में भी, पर्शियन, अरबिक, ठीक है। जितनी ये सारी लैंग्वेजेस थी, ये जिन लोगों को अपनी अपनी लैंग्वेज पे ग्रिप है, सो आई विल सजेस्ट कि वो अपनी अपनी लैंग्वेज को ज़रूर इसमें ऑप्ट करें, उनको ज़्यादा मार्क्स मिल सकेंगे। और उसकी रीज़न यहाँ पर मैं आपको ओपनली बताती चलूँ कि हर प्रोविंस की जो लैंग्वेज है, जैसे पंजाब की पंजाबी है, सिंध की सिंधी है, केपीके की पश्तो है, बलोचिस्तान की बलोची है। सो इस तरीके से जो हर प्रोविंस के हमारे ज़ोन बने हुए हैं, हर ज़ोन की यही ख्वाहिश होगी कि हमारी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी है। बलोची कहेगा मेरी अच्छी है, पर्शियन सॉरी पर्शियन तो है ही नहीं इसमें, पर्शियन और अरबिक जो है ना ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है इसमें। सो पंजाबी है, बलोची है, सिंधी है और पश्तो है, ठीक है। इन चारों का आपस में कंपटीशन होता है। तो जो इनके टीचर्स होते हैं ना, जो पेपर चेक कर रहे होते हैं, उनकी पूरी कोशिश ये होती है कि यार हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दे दें। और ये हमारे जो बच्चे हैं ना हमारे प्रोविंस के, उनके मार्क्स ज़्यादा आएँ, सिंधी के थोड़े कम आएँ, बस इसी कंपटीशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा फ़ायदा मिल जाता है, उनको 80 प्लस 90 प्लस 80 प्लस 90 प्लस ज़रूर मिल जाते हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था, ये एक तो बहुत ही कॉन्टीन्यूसली था, इसमें कोई ब्रेक नहीं थी। और होपफुली कि जिन स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स ऑप्ट करने में प्रॉब्लम थी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था कि कोई आपको इश्यू हो जिस वीडियो में, ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी उस क्यूरी को जो आपको समझ नहीं आ पा रही, ठीक है, आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, वहाँ पर जाकर अपना क्वेश्चन इजीली लिखना है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आ रही, सो इतना ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश करिएगा कि आपने आसान अल्फाज में मुझे क्वेश्चन बता देना है कि आपको कहाँ से समझ नहीं आ रही, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अगली वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूँ, ठीक हो गया। अदरवाइज़ अगर मैं अगली वीडियो में ना कर सकी तो मैं आपको उसी कमेंट सेक्शन में उसका रिप्लाई कर दूँगी। थैंक यू सो मच।